संजीव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हम लोग एक डेटा दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ये लोकसभा चुनाव का परिणाम है 2014 का, 2019 का और 2024 का। तो ये जो परिणाम आप देखेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2014 का देखिए कि यहां पर 34 सीट जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के। हम सिर्फ अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगभग मुकाबला भी इन्हीं दोनों के बीच है। वहां पर कम्युनिस्ट का एक समय गर हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो कम्युनिस्ट हाशिए पर है, और इसके अलावा कांग्रेस का भी एक प्रकार से उस तरह का वजूद नहीं है जैसा कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए चर्चा भी हम लोग इसी दोनों को लेकर करेंगे और मुख्य फोकस में भी इन्हीं दो पार्टियों को हम लोग रखे हैं। तो टीएमसी को अगर हम टीएमसी की बात करें अगर, तो 2014 में 34 सीट और 39.8% वोट 2014 के लोकसभा चुनाव में आया था, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीट ला पाई थी 17% वोट के साथ। 2019 की बात करें तो 22 सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में और 18 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और यही वो साल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में बंगाल में सबसे बेहतर प्रदर्शन हुआ था। इसके अलावा 2024 के जो हाल में ही बीता है, तो अगर उसकी बात करें तो 29 सीट पर तृणमूल कांग्रेस और 12 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। यानी कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले को भी नहीं दोहरा पाई। और वोट प्रतिशत भी देखिए तो धीरे धीरे कम ही हुआ, क्योंकि अगर 19 में 40.6 और 24 में 39.1% वोट। और अगर हम लोग इसी तरह से विधानसभा चुनाव के भी एक बार आंकड़ों को देख ले, तो 2016 में वोट प्रतिशत जो रहा था तृणमूल कांग्रेस का 45.6%, 211 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीट जीत पाई थी, 10.3% वोट मिला था। 2021 के इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा था और 213 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 48.5%, लगभग 50% के आसपास ये वोट परसेंटेज रहा था तृणमूल कांग्रेस का। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया था और 77 सीट जीती थी और 38.5% वोट लाई थी। लेकिन 2014 के ये आंकड़ा मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि 2024 में जो 39.1% भारतीय जनता पार्टी वोट लाई थी, वो 2021 में 38.5%। यानी कि आप अंतर देखिए कि अंतर क्या रहा था, वो बहुत कम का मार्जिन था। तो यहां पर संजीव जी आप ये बताइए कि ये जो आंकड़ा है 2021 का विधानसभा का, वहां पर तो 77 सीट जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई थी, और इस 77 में 30 सीट जो है वो उत्तर बंगाल से ही भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब हुई थी। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी उस 54 में से 30 सीट लाने में कामयाब होगी फिर से क्या? नहीं, बिल्कुल होगी। उत्तर बंगाल आप देखिए, लगातार उत्तर बंगाल में भाजपा 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के चुनाव हुए चाहे वो लोकसभा के चुनाव, सब में बेहतर प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप से हाँ, ममता बनर्जी कोशिश काफी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ममता बनर्जी की जो अपीजमेंट पॉलिसी है, जो तुष्टीकरण की नीति है, उससे निश्चित रूप से ध्रुवीकरण हुआ है। मान लीजिए जहां मुस्लिम बेल्ट है वहां मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ है, जहां हिंदुओं की, अभी आप देखिए कि अभी जो एसआईआर हुआ है प्रवीण जी, उसका भी चुनावी नतीजों पर असर देखने को जरूर मिलेगा। और एसआईआर में निश्चित रूप से अगर मतुआ समुदाय के वोटर घटे हैं तो वो वोटर भी घटे हैं जो मूलतः जिन पर घुसपैठिया होने का आरोप लगा है। और हाकिमपुर बॉर्डर से तो ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां खुद वो घुसपैठिए बोल रहे हैं कि मैंने 3 बार वोट दिया, मेरे परिवार ने 4 बार वोट दिया। तो ये देखिए एसआईआर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बंगाल के चुनावी नतीजों को तय करने।
जहां तक उत्तर बंगाल की बात है, आप देख सकते हैं कि कैसे कूच बिहार में जो राजवंशी समुदाय है उसको निभाने के लिए जो ममता बनर्जी ने कोशिश किया है कि अनंत राज जो है जिनको, हाँ, वो महाराज उनको राजवंशी समुदाय के लोग सम्मान के लिए कहते हैं। तो जो अनंत राज जी को, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनको बंग विभूषण सम्मान से सम्मानित किया इसी फरवरी महीने में। और कोशिश कर रही है ममता बनर्जी कि अगर ये अनंतराज आ जाए तो राजवंशी समुदाय जिनकी आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से 33 लाख है, और किन इलाकों में ये भी बता दें, वो नॉर्थ और सेंट्रल बंगाल में भी है और जलपाईगुड़ी में भी है, उत्तरी दिनाजपुर में भी है, दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद में। इन राजवंशी समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है ममता जी, और इसीलिए अनंतराज जी को, जिनको महाराज भी कहा जाता है, उनको बंग विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक बात और इससे पहले संजीव जी, विष्णु प्रसाद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो भी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। और अब ये पासा एक प्रकार से जो बंग विभूषण सम्मान देकर अनंत महाराज को जो सम्मान दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि उत्तरी जो खाड़के उत्तर बंगाल है, वहां पर इस बार ममता बनर्जी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस कमजोर है। और अगर ये 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अगर पिछले चुनाव की तरह ही रहा और 30 या उससे बेहतर प्रदर्शन यहां पर उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कर ले जाती है, तब तो फिर तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि जितने सर्वे अभी तक आ रहे हैं, उस सर्वे में कहीं भी कुछ नहीं है, क्लीन स्वीप एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी इससे खुश भी है। लेकिन ममता बनर्जी ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम दम तक चुनाव में जो है वो अपना पूरा जोर लगाती है, ताकि किसी एन के प्रकार किसी न किसी तरह से चुनाव को जीता जाए। तो इस बार ममता बनर्जी भी उसमें कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहती है, इसलिए इस बार बंग विभूषण सम्मान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सम्मानित कर रही हैं। देखिए, ये तो एक पहलू है, लेकिन अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, तो उनकी टीएमसी की सबसे बड़ी जो ताकत है वो क्लब जो उनका है, जिसको क्लब कल्चर कहा जाता है। बंगाल में क्लब कल्चर ये होता है कि हर मोहल्ले में 10 लड़कों का एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप टीएमसी के लिए काम करता है, और दरअसल वे पेड वर्कर हैं। वो टीएमसी के जिलाध्यक्ष या हेडक्वार्टर को सूचना देते हैं कि कौन सा परिवार बीजेपी को वोट दे सकता है, कौन से परिवार को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। तो एक तरह से वो डाटा भी कलेक्ट करते हैं और कहते हैं ना कि फुट ऑन ग्राउंड्स वो उनके पैदल सैनिक हैं, क्लब के जितने भी लड़के, और उनकी फंडिंग, ऐसा कहा जाता है और बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि ये टीएमसी की तरफ से फंडिंग होती है और हर महीने फंडिंग होती है और लगातार फंडिंग होती है। तो इसका लाभ क्या होता था, मैं बताऊं आपको कि लगभग 56 लाख वोटरों के नाम कटे हैं एसआईआर में। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, 58 लाख लोग से ज्यादा मृत पाए गए थे, मृत पलायन कर गए या अनुपस्थित थे। उनके नाम का वोट भी ये क्लब वाले जाके डाल देते थे, क्योंकि उनको पता था कि मोहल्ले में कौन से लोग मृत हो गए, लेकिन उनका वोटर आई कार्ड बनवा लेते थे। ऐसा बीजेपी के लोग कहते, बीजेपी के नेता कहते। इस हिसाब से वो क्लब जो है वो फुट सोल्जर्स है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के, और वो जितने भी आप देखिए फाइट होती है, यानी बीजेपी वर्करों की पिटाई, बीजेपी नेताओं की पिटाई, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर की जनसभा में बीजेपी के वर्करों पर टीएमसी ने हमला कर दिया। तो ये सब कुछ ये क्लब करता है, इसको क्लब कल्चर कहते हैं बंगाल में। और बीजेपी के पास ठीक है, आरएसएस ने बहुत सारी शाखाएं अपनी बढ़ाई है 14 से लेकर 26 तक, लेकिन अभी तक उस क्लब का जो मसल्स पावर है, और क्योंकि आप जानते हैं नहीं हो पाए कामयाब, उसकी काट बीजेपी खोज नहीं पाई। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि जब देखिए 21 का विधानसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद जो वायलेंस हुआ, और वो वायलेंस खास करके टारगेटेड बीजेपी के एससी और एसटी वोटरों पर हुआ, तो बीजेपी के दिल्ली वाले नेताओं ने कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाया केंद्र सरकार में रहते हुए। उल्टे उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों पर हमले किए टीएमसी के लोगों ने,
लेकिन इसके बावजूद बेचारे वही शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से ही आए हैं, लेकिन वो एक हिंदू लीडर के रूप में उनकी बहुत मजबूत छवि बनी, वही बेचारे घूम घूम के हर जगह उन पीड़ित बीजेपी समर्थकों का साथ देते रहे। लेकिन दिल्ली में जो बड़े लोग बैठ रहे हैं